वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम सभी को। आज हम अपने चैनल में डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी 3 मिस्टेक जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ कनाडा आना चाहते हैं वो यूजुअली करते हैं। और ये 3 मिस्टेक्स गाइस, बिलीव मी, बहुत भारी पड़। तो ऐसे 3 क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें पता भी नहीं लगता कि हमारा कितना टाइम वेस्ट करने वाली हैं और जिसकी वजह से, जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें इतना सफ़र करना पड़ सकता है एंड में। सो या दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट। सो गाइस, फर्स्ट मिस्टेक जो हम यूजुअली करते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। हमेशा हमें अपने प्लान्स को टाइमली सेट करना चाहिए विद ईच। तो इस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अपनी प्लानिंग बहुत टाइमली स्टार्ट कर दीजिए। आई वुड से इन 11th आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको भी आइल्स स्कोर भी करना है, आपको उसका रिजल्ट भी चाहिए, आपको 12th का रिजल्ट भी चाहिए, आपको कॉलेज के ऑप्शंस भी चाहिए। क्योंकि गाइज, अगर हम इतना हैवी पे करके अपनी स्टडीज यहाँ परस्यू करने आ रहे हैं, देन वी हैव राइट टू चूज कॉलेज अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट, राइट। हर बात के पीछे लॉजिक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ कनाडा में वी हैव ओनली 3 इनटेक्स। मेजर इनटेक इज सितंबर, ऑलवेज सितंबर इनटेक में ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। वाई? रीजन बीइंग, आपके पास ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के सभी कोर्स प्रोग्राम के ऑप्शंस रहते हैं। इट इज़ योर चॉइस कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा प्रोग्राम चूज करना है। दूसरे इनटेक में जनवरी, मई इनटेक में आपके पास ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड रहते हैं। देन व्हाई नॉट टू चूज सितंबर व्हेन यू हैव टाइम। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यकीन मानिए, 15 दिन, महीने के गैप की वजह से बच्चों को एक साल वेट करना पड़ता है। तो ये सब मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके साथ ना हो, ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो का आज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं होता और ये सारी चीज़ों को करने में टाइम चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ। तो आपको सिर्फ इंडिविजुअली अपना पासपोर्ट का काम कराने में लगेगा। तो आपको ज़्यादा से टाइम का तो हमें पता लग गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज टाइम, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशंस अपना कलेक्ट करने में, गैदर करने में भी टाइम चाहिए। सपोज अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है, राइट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको वो रखने हैं। और यहीं मैं आपको इस स्टेप में ये भी रेकमेंड करूँगी कि अपना ट्विटर हैंडल बनाइए। ऑफिशियल जितने भी हैंडल्स हैं, यूजर्स हैं, IRCC, VFS। और जो स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आ रहे हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। उनको भी उतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं जितने 12th स्टूडेंट्स को चाहिए हैं। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में इट कैन टेक योर टाइम। स्टेप में हमें क्लियर हो रहा है कि हमें एक तो पहले अपनी प्लानिंग को बिल्कुल क्लियर रखना है, और नेक्स्ट प्लानिंग के साथ साथ हमें अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे ध्यान देना है, उनको टाइमली कलेक्ट करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट अ बिग डील, सबके पास हर एक डॉक्यूमेंट नहीं होता। इनफैक्ट बहुत केसेस में तो स्टूडेंट्स के पास पासपोर्ट भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाएंगी, लेकिन तब होंगी जब आपकी प्लानिंग एकदम क्लियर होगी। आपको अपना ग्रेजुएशन या स्कूल दोनों फिनिश करने, सो इट डजंट मैटर आप स्कूल फिनिश करके आ रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत सारे केसेस में आपके पास डिग्री नहीं आती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं डिग्री देने के लिए। तो उस केस में आपको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के। आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच कराने पड़ेंगे, अटेस्टेड कराने पड़ेंगे, सिग्नेचर्स कराने पड़ेंगे। अपने कंसल्टेंट आपको जो भी एडवाइस करेगा वो प्लानिंग अगर आप करके चलते हैं ना, तो आपका यकीन मानिए बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे, आई वुड से 60% केस में क्या होता है, जहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट को नॉलेज कम है ना, उसके साथ फ्रॉड होने के भी चांसेस उतने हाई हैं, उसका टाइम वेस्ट होने के चांसेस भी उतने हाई हैं, और मनी वेस्ट होने के चांस भी उतने ही हाई हैं। मेरे इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जो चीज़ें आपको बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद पता लगती हैं, जो बातें आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करके पता चलती हैं, वो आपको पहले ही पता हो। अब हम इस मिस्टेक को कर चुके हैं कवर, मूव ऑन करते हैं सेकेंड मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक जो यूजुअली हमें प्रॉब्लम आई कैन से आती है, वो है आइल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि या तो आपको बहुत प्रेशराइज कर देगी, या आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर देगी, या बहुत कंफ्यूजन होगा आपको इसको लेके। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। तो आपको करना क्या है? आपको इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। इसके लिए आप एक ही चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो है अपनी प्रैक्टिस पे। अगर आप इंग्लिश के केस में, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके मीडियम कैटेगरी में फॉल करते हैं, देन यूनिट में हमें कोशिश करनी है कि हम अपना टाइम सेव करके अपने आइल्स के स्कोर को भी इम्प्रूव करें। और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक ऐड करूँगी। ये कोई पेड प्रमोशन या कुछ भी ऐसा नहीं है। पर्सनली जो मैंने अपने टाइम पे वेबसाइट यूज़ की थी, स्टडी की थी, प्रैक्टिस की थी, ये वो वेबसाइट का लिंक मैं ऐड करने वाली हूँ। बहुत हेल्पफुल है और बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं।
को प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग के साथ साथ, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेक्निक्स मेन है, टेक्निक्स आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। अब पता है क्या, बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि अगर उनके इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल्स अच्छे हैं तो वो इजीली आइल्स को स्कोर कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली अगर आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं तो अब आपकी हेल्प होगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स। लिसनिंग, राइट, लिसनिंग इज डिफरेंट देन स्पीकिंग। हर एक मॉड्यूल के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी टेक्निक्स हैं, तो हमें उसको इम्प्रूव करना है। ये वेबसाइट मैं अपने अगर आप में से किसी के पास भी कोई और सोर्स है या कोई और वेबसाइट है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए उसको, लिंक मेंशन कीजिए उसका कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ओवरऑल मोटिव यही है कि दूसरों की हेल्प हो। मैंने अपने टाइम पर इस वेबसाइट से प्रैक्टिस किया था, तो आप इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अपने स्किल्स, अपने स्कोर्स इंप्रूव करने हैं। और मॉक टेस्ट देना ना भूलिए। प्रैक्टिस जब आप करते हैं आइल्स, किसी भी सेंटर से, किसी भी जगह से, जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग करते हैं आइल्स की, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। इनफैक्ट अगर आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग डन हो गया और आपको लगता है कि यू आर नॉट टोटली प्रिपेयर टू गिव योर आइल्स एग्जाम, देन व्हाट वुड आई सजेस्ट इज आप हमेशा अटेंड कीजिए मॉक टेस्ट। उसका फी इंडिया में लगभग 500 या 600 रुपये रहता है। आप वो दीजिए, आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए 1, 2, 3। ऐसा करने से आपका पैसा भी सेव होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे, आपका रिजल्ट भी टाइमली आएगा। सो गाइस, देखा प्लानिंग से कितनी चीज़ें, आप प्लानिंग के अगर ऑर्डर में चलते हैं तो एवरीथिंग विल बी स्मूथ, एवरीथिंग विल बी ऑन अबाउट द थर्ड मिस्टेक, जो कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है, बोल सकते हैं, या फिर उनसे गलती होती है। पता है आपको एक बात, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाइए, इंडिया में आप किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाइए, आई कैन मेक यू गारंटी आपके साथ फ्रॉड नहीं। वो तब पॉसिबल है जब आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज होगा, एग्जैक्ट प्लान होगा, आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। टोटली अगर आप कंसल्टेंट पे डिपेंड हो रहे हैं बॉस, देन डेफिनेटली वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा और आपको चलना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। हम ऐसा रियलाइज करते हैं उस स्टेज पे कि यार दिस इज़ वेरी न्यू थिंग टू अस, हमें नहीं पता क्या चीज़ है। कनाडा तो बहुत बड़ा है, या कोई भी कंट्री जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होगी, ऊपर से फियर बिजनेस। इंडिया में फियर बिजनेस, कंसल्टेंट डरा देते हैं आपको, तो यहाँ एडमिशन नहीं होगा आपका, ऐसे वीज़ा नहीं आएगा। गाइस, वीज़ा ना आने के रीजंस बहुत डिफरेंट होते हैं। आपका जो मन करता है, यू कैन स्टडी हेयर, आपका जैसा मन करता है, आप जो मन करता है। वन थिंग, जैसे ही आप लोग इस वीडियो को खत्म करें, आपके दिमाग में एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाए, वीज़ा रिफ्यूज़ल का कॉलेजेस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। हमेशा कोई और रीजंस रहते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। कॉलेजेस का कोई भी कनेक्शन नहीं है कि आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया तो इसीलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया। नो, अगर आपको ऐसा कोई कहता है तो वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है 101%। तो ये पॉइंट हुआ क्लियर, वीज़ा रिफ्यूज़ल का और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। नाउ आपके साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड ना हो, इसलिए मैं आपके साथ आज ऑफिशियल लिंक शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वो, जहां से आप ओंटारियो प्रोविजन के जितने भी कॉलेजेस हैं आप वो सर्च कर सकते हैं। आपको गाइस अगर कॉलेज का क्लियर होगा ना कि कौन से एरिया में क्या क्या कॉलेज है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर यू विल फाइंड एवरीथिंग। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि ओंटारियो प्रोविजन में कितने कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे हैं। कॉलेज आप चूज कीजिए, देन आप उसकी वेबसाइट पर जाइए। कॉलेज की वेबसाइट आप गाइस जब चेक करेंगे ना, वहाँ पे ट्यूशन फी से लेके एडमिशन डेडलाइन से लेके यू विल फाइंड एवरीथिंग। अगर आपको एडवांस में ही पता होगा कि इस कॉलेज का इतना रजिस्ट्रेशन फीस है, इतना एनुअल फी है, तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको, कोई कंसल्टेंट मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। आपके पास नॉलेज है तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उतना ही पता होगा जितना आपके कंसल्टेंट को पता होगा कि आपकी फ़ी क्या है, आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, आपको फ़ी पे कब करना है, आपका डेडलाइन क्या है। एजेंट का काम है एप्लीकेशन पुट करना, जो कि प्रोफेशनल रहने देना चाहिए, हमें अपने हाथ में नहीं लेना। इससे भी मैं यही कहूँगी, आपको कभी भी ना किसी एक पर्सन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप एजुकेटेड हैं, आपके पास इंटरनेट है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव ऑफिशियल वेबसाइट्स। आप जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए। और इन सारे पॉइंट्स के बाद मैं एक टिप और देना चाहूँगी, आप ट्विटर यूज़र नहीं है तो अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए। और जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं, जस्ट लाइक IRCC, VFS, वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। ये 3 चीज़ें थी जो मैं आपके साथ आज क्लियर करना चाहती थी। यूजुअली हम जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं,
और ये 3 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत टाइम वेस्ट कर सकती हैं आपका। तो आई रियली होप ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम और पैसा दोनों ही सेव हो। और शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो स्पेसिफिकली विद दो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट ही किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनी एडिशनल हेल्प यू कैन ऑल्सो DM me on my Instagram, and here is my Instagram username. You can also follow me there and can ask me any question and query of yours. So bye bye for now. Take care. Stay safe.